नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा कर पीटीआई शिक्षक और वन रक्षक पदों पर भर्ती का मामला उजागर हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया। ये सभी करीब 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। मार्कशीट, डिग्री ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद इस फर्जीवाड़े का यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री या अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया। कई के दस्तावेज फर्जी निकले, कई के मिसमैच मिले। 244 अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी डिग्री और दस्तावेजों से नियुक्ति हासिल करने की बात सामने आई, जिसने सभी को चौंका के रख दिया। इन 244 पीटीआई टीचरों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी गई। जांच हुई तो 129 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। बाकी को संदिग्ध मानकर जांच के दायरे में रखा गया है। धौलपुर में भी ऐसे फर्जीवाड़े वाले 12 शिक्षक मिले। वन रक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर लेते हैं। अब ये तो शारीरिक शिक्षा परीक्षा भर्ती की बात थी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में भी एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई की। एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने अभ्यर्थियों में सैमुअल प्रताप, सूर्यकांता और एक दलाल फिरोज खान को गिरफ्तार किया। टीम ने वन रक्षकों के दस्तावेजों की जांच की थी। दलालों के माध्यम से एक डमी सेंटर पर जाकर आरोपियों ने लीक हुए पेपर के जवाब रटकर परीक्षा दी थी। सूर्यकांता और सैमुअल वन रक्षक के पद पर नियुक्त हो गए, जबकि प्रताप लिखित परीक्षा में पास हो गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट से पहले सीकर में प्रशिक्षण के दौरान कंधा चोटिल होने पर फिजिकल परीक्षा में असफल होना पड़ा। अब तक इस मामले में 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 6 एजेंट, 4 दंपत्ति शामिल हैं। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर करेंगे चर्चा कि एसआई भर्ती परीक्षा के बाद फर्जी पीटीआई शिक्षक और फर्जी वन रक्षक के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों का रक्षक कौन होगा? जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी और असफल रहे, उनका हक कौन दिलाएगा? ऐसे कितने फर्जी शारीरिक शिक्षक और वन रक्षक सरकारी नौकरियों में हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बेरोजगार युवाओं का हक फर्जी और नकलची अभ्यर्थी कैसे छीन पा रहे हैं भाई? भ्रष्टाचार की ये सांठगांठ कहां तक है? पेपर लीक और नकल माफियाओं पर गाज कब गिरेगी? बड़े स्तर पर पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तो क्या पूरी परीक्षा ही संदेह के दायरे में? क्या पीटीआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा? वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक होने के बाद पेपर को रटकर परीक्षा देने का मामला भी उजागर हुआ है। तो क्या वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 भी रद्द होगी? क्वेश्चन मार्क। यानी ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रदेश का युवा मांग रहा है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा हमारे खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले सुखो देवी, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर धौलपुर की, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। धौलपुर जिले में 12 शारीरिक शिक्षक थे। उनकी जो भर्ती हुई थी उस समय उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे उसमें कुछ मिसमैच मिला होगा। उसके आधार पे अंक तालिका में या आवेदन फार्म में कर दी गई और सूचना वहाँ डायरेक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई है। तो धौलपुर की जिला शिक्षा अधिकारी को सुन रहे थे आप। अब इससे पहले चर्चा की करें शुरुआत। कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स हमारी टीम ने आपके लिए बनाए हैं इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए, वो आपको पढ़वाते हैं। 129 फर्जी पीटीआई बर्खास्त हुए। ऐसे पकड़ा गया पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़ा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शारीरिक शिक्षक कांता गोदारा 21 जुलाई 2022 को आवेदन पत्र भरा गया था। BP@JS शिकोहाबाद विश्वविद्यालय से ये बताया गया। रोल नंबर था इनका एक परिणाम के कॉलम में अपीयरिंग, और उसके बाद प्रतिशत कॉलम में नॉट अवेलेबल प्रतिशत दर्शाया गया। दस्तावेज सत्यापन के समय और स्क्रूटनी फॉर्म में डिग्री लगाई गई। विश्वविद्यालय की BP.Ed की डिग्री लगाई गई JS शिकोहाबाद विश्वविद्यालय की। 4 सेमेस्टर की ऑनलाइन मार्कशीट में रोल नंबर अलग दिया गया। ये उत्तीर्ण होने का जो साल है वो 23 सितंबर 2022 बताया गया। अब देखिए, विश्वविद्यालय एनरोलमेंट समान है लेकिन रोल नंबर समान नहीं होता। जांच के दौरान अभ्यर्थी का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद
जांचकर्ताओं के कान खड़े हुए, गहराई में गए तो फिर कई खुलासे हुए, जिनका परिणाम ये हुआ कि आप न्यूज़ चैनल्स की टीवी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं कि 129 पीटीआई शिक्षकों को बर्खास्त करना पड़ा है। जिम्मेदार कौन है इसका? अनिल कुमार गोठवाल साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी के नाते से इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं, चर्चा करने के लिए। आदित्य जैन जी जुड़ेंगे हमारे साथ, एडवोकेट हैं आप, स्वागत आपका भी। और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सत्ता का और विपक्ष का, गोविंद पटेल रखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से अपनी बात, और शैलेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का है। मैं सोच रहा था सबसे पहला सवाल किससे पूछूं। शैलेश कौशिक जी का जब नाम अभी मैंने पढ़ा तो मैंने तय किया कि सवाल सबसे पहला सत्ता से ही किया जाए, क्योंकि जिन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर रही है और जिन एक्शंस को लेकर बीजेपी अपनी तरफदारी करने में कोई कसर छोड़ती नहीं है, वो अब अपनी सत्ता के दौरान इन सब चीज़ों को इस वक्त देख रही है। हालांकि ये तमाम भर्ती परीक्षाएं 2022 की हैं शैलेश कौशिक साहब, आपकी सरकार ने इनके खुलासे ज़रूर किए हैं, लेकिन क्या आपने क्या तरीका जो अपनाया, प्रोसेस क्या अपनाया इन तमाम घोटालों को, फर्जीवाड़ों को पकड़ने का, ज़रा पहले ये आप बताएं, ताकि और भी बहुत सारी इससे संभावनाएं खुल रही हैं कि और भी परीक्षाएं ऐसी होंगी। क्योंकि शैलेश साहब देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से गहलोत सरकार के समय 5 साल लगातार युवाओं के साथ बेइंसाफी हुई, या तो भर्ती निकली नहीं, और निकली तो वो पेपर लीक माफियाओं की या डिग्री वेरिफिकेशन खेल के में अटक गई, या कोर्ट के मामले से अटक गई। युवा लगातार 5 साल तक हताश रहा, निराश रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने जो संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम पारदर्शिता के साथ हर भर्ती प्रक्रिया करेंगे, इसके साथ साथ पेपर लीक के जो माफिया हैं, जो सरगना हैं, जिनको लगातार राजनीतिक संरक्षण 5 साल गहलोत सरकार में दिया गया, उनको चाहे वो कहीं वो ढूंढ के निकालेंगे। और उसी दिशा में राजस्थान की सरकार और एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे आप किसी भर्ती परीक्षा को देख लिए, हर भर्ती परीक्षा जिस पर कहीं ना कहीं संदेह का घेरा है, वो लगातार टारगेट पे है, और दिन प्रतिदिन उनके आरोपी और उनके धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से आप देखिए डिग्री वेरिफिकेशन का खेल था कि जो लोग योग्य ही नहीं थे, 8वीं पास लोगों को भर्ती मिल गई, जो लोग बीपीएड नहीं कर पाए, 12th नहीं कर पाए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ऐसे लोगों की डिग्री वेरिफिकेशन हो गई। और जिस तरीके से राजस्थान के युवा, आज बिल्कुल आपने अभी सही कहा था अपनी रिपोर्ट में कि राजस्थान का वो हर युवा जिसने ईमानदारी के साथ उन 5 सालों परीक्षा की है, कहीं देख रहा है कि ऐसी कोई परीक्षा ना हो इस घेरे में ना आए जिसको मैंने भी पास किया है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर उस परीक्षार्थी के ऊपर संकट है। और निश्चित रूप से राजस्थान की गहलोत सरकार ने तत्समय जो नीति की, उसका आज युवा बिल्कुल उस रूप से हताश है। लेकिन मैं वादा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी फर्जी परीक्षार्थी और कोई भी फर्जी सरगना नहीं छोड़ा जाएगा। हर किसी शैलेश कौशिक साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे ये बातचीत करना चाह रहा हूं कि तब से कितने एग्जाम्स वैसे कंडक्ट हुए हैं? देखिए हमारे द्वारा आप एक बात देखिए, सबसे बड़ी परीक्षा जो किसी जमाने में कांग्रेस के टाइम पर रीट हुई थी, उससे बड़ी परीक्षा 2 रीट की परीक्षाएं 12th की और ग्रेजुएशन लेवल की करा दी, जिनमें 18 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। अभी थोड़े दिन पहले पशुचर परीक्षा हुई थी, आरएस परीक्षा की तैयारी है, अकाउंट्स की परीक्षा हुई थी। लगातार हमारे द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं, लेकिन एक भी परीक्षा में अगर लीक हुआ हो या किसी स्तर की कोई खामी आई हो तो बताइए, क्योंकि हम बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शिता के संकल्प के साथ आए थे और उस पारदर्शिता के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, और सरकार की मानसिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो गोविंद पटेल साहब आपको घेर लिया है पूरी तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे पर। तो देखिए राहुल जी, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कह रहे थे कि इनकी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया है। भ्रष्टाचार हमारी सरकार ने नहीं फैलाया है, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। इनकी सरकार आए हुए पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन ये अभी ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, क्योंकि इनकी सरकार अभी सर बिल्कुल इस चर्चा में समय अपने पास केवल 20-22 मिनट का रहता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अभी भर्ती परीक्षाओं की बात हो रही है सर, भर्ती परीक्षाएं ये सब जो आ रही हैं सामने, ये सब कांग्रेस सरकार में आयोजित हुई थी। देखिए राहुल जी, मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की जो ये सामने आया है चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये युवाओं के साथ वाकई में खिलवाड़ हुआ है। लेकिन इसके लिए जो नौकरशाही अफसर है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए, और शासन अगर इस तरह की शासन जिम्मेदार नहीं है। अगर
इस तरह की अगर घटना हुई है तो वो जांच करते हैं, जो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग सबके दायरे में है, और उन लोगों को, जिन लोगों ने ये युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, उनमें इस तरह का कोई भी, इस तरह की कोई कमी खामियां नहीं रहे, जिससे ताकि युवाओं को, जो युवाओं के सपने हैं वो पूरे हो सके, वो अधूरे नहीं रहे। और प्रशासन और शासन और जो अधिकारी है उनको भी इस चीज के लिए बाधित होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई कमियां खामियां पाई जाती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो और तुरंत ही उसमें फैसला हो। क्योंकि अभी आपने बताया कि इतने दिनों से वो नौकरी कर रहे हैं और इतने दिनों से उन लोगों ने इस तरह का एक माहौल बना रखा था, एक पूरा का पूरा एक झूठ का जो सिस्टम इन्होंने चला रखा था, ये गलत है और इसका खेद सभी को होना चाहिए। अभी नहीं तो गोविंद पटेल साहब, फिर बात तो वही है, बात तो फिर वही आ रही है ना घूम करके कि ये सब परीक्षाएं जब कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, जिनमें घोटाले निकल करके आने, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो फिर सवाल तो सीधे तौर पर यही बन रहा है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन जिन चीजों के ऊपर रन किया वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। ये जब तमाम जो घोटाले सामने आ रहे हैं तो उनका जो आरोप आपकी सरकार पर लगता रहा वो तो सत्य साबित हो रहा है बार बार ना। देखिए, आरोप सत्ता पक्ष का आरोप लगाने का अधिकार है और विपक्ष का उस पर जवाब देने का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कह रहे हैं कि इस तरह से, लेकिन हमारी सरकार ने कोई धांधली नहीं की। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि जो दोषी है वो जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं आप लोग के माध्यम से यही शैलेश कौशिक साहब, आप इस बात का काउंटर करना चाहेंगे? जो भी अधिकारी या जो भी इसमें लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और युवाओं के सपनों के साथ जो खिलवाड़ हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश कौशिक साहब, आप काउंटर करना चाहेंगे? देखिए राहुल जी, बड़े खेद का विषय है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने तत्कालिक समय में की गई ऐसी युवाओं के साथ कुठाराघात को भी बड़े ही उस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये कहना चाह रहे हैं कि ये तमाम उस समय की अफसरों की गलती थी। अफसरों की गलती नहीं होती, अफसरों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और वो आपकी सरकार के समय नहीं थी। अगर आपकी इच्छा के समय इतनी होती तो एक भी पेपर भरी की परीक्षा, चाहे वन रक्षक की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे वीट की हो, लीक नहीं हुई होती और लगातार कार्रवाई होती। दूसरी, आप कह रहे थे कि मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे थे आपके समय पे बीएल सोनी जी जो एसीबी, पीएल सोनी जी जो आपके एसीबी के डीजी थे, उन्होंने खुद ने कहा था कि सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, हमारे पास पेपर लीक के पर्याप्त सबूत है। आपके गोपाल केसावत तो राज्य मंत्री का दर्जा था, उनके पास 18 लाख रुपए पकड़े गए थे। ठीक है शैलेश साहब, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। गोविंद पटेल साहब, आपके पास भी लौटूंगा दोबारा। शैलेश साहब लौटूंगा। अब इस पैनल में देखिए, शुरुआत का जो पूरा समय है वो राजनीतिक पैनलिस्टों को हमने दिया है और अब इसके बाद दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। वाइंड अप आप ही की बात से करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन अब जो है अनिल कुमार गोठवाल के पास चल लेते हैं। अनिल कुमार गोठवाल साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, बहुत बारीकी से पूरे सिस्टम को आप समझते हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है इन तमाम चीज़ों को टैकल करने में। अनिल कुमार साहब, ये खेल कोई नया नहीं है, ये मुद्दा कोई नया नहीं है और ये समस्या नई नहीं है, ना ही छात्रों का संघर्ष नया है। नया ये ज़रूर हो रहा है कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। आपका क्या मत है इन तमाम प्रकरणों पर? क्या आपको ये हैरान करते हैं या फिर आपके कार्यकाल में भी आप लोग यूज्ड टू हो गए थे इन तमाम चीज़ों के? देखिए राहुल जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगार इसको समय समय पर पिछले 22 से ही उठा रहे हैं। ये शारीरिक शिक्षक हैं, ये फर्जी अपने डिग्री लाके, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के, फर्जी मार्कशीट लगा के और ये भर्ती हो रहे हैं। उस समय भी बहुत हल्ला मचा था, लेकिन इनको एक दफे वो दे दिया गया नौकरी, और नौकरी देने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब मेरा ये मानना है कि क्या ये भी प्रभावी कार्रवाई है? क्या उस समय के जो भी चयन बोर्ड में रहे या विभाग के रहे, उन्होंने ये जांच क्यों नहीं की कि ये फर्जी है? आज वो उनकी जगह दूसरे भर्ती होते जो वास्तव में इसके लायक थे, उनको मौका नहीं मिला। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रकरण कई हैं चयन बोर्ड के अंदर
अभी भी कोर्ट के अंदर लोग बाग जा रहे हैं कि, और उन्होंने सबूत दिए कि ये आदमी इस तरह से गलती सर्टिफिकेट लाके और भर्ती हुए हैं। अब आप ये देखिए कि 244 129 ही कैसे हुए। 10 टीमें बनाई थी, 10 टीमों में से 2 टीमों की जांच हुई है अभी, नंबर 4 और 6 की, 1 से लेके 10 तक टीमें बनाई थी, उसमें से 2 टीमों की जांच का ये विवरण दिया है, और इसमें भी अभी कोई पक्का नहीं। अच्छा आप ये बताइए तो पहले जांच क्यों नहीं हुई, और जांच की है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या किया गया? अभी भी 40 मुकदमे दर्ज कराए बताते हैं, पूरे 129 बर्खास्त कर दिए, तो बाकी के मुकदमे इनके खिलाफ क्या होगा? इनका जो ये इन्होंने तनख्वाहें लिए इनका क्या होगा? और जिन्होंने भर्ती किया उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं है? वो भी तो जेल जाने चाहिए ना। तो ये जब जांच ही हो गई और ये प्रूव हो गया कि ये फर्जी है, तो उस समय के आदमी जो भी अधिकारी या जो भी संबंधित थे उनके खिलाफ कार्रवाई अभी होनी चाहिए हाथों हाथ। तो ये एक मैसेज जाता है, आइंदा इसके ऊपर रोक लगती है कि आइंदा इस तरह से फर्जी आए तो देखो जो करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, आइंदा उसके ऊपर चेक लगेगा, रोक लगेगी। नहीं तो गोठवाल साहब मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आप जो ये पूरा प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है, और जो मतलब आप कहें कि आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर उस ढंग से बीजेपी भी काम नहीं कर रही है, बीजेपी सरकार भी उस ढंग से नहीं अपने एक्शंस को इंप्लीमेंट कर रही है जिस ढंग से होना चाहिए। कुछ कुछ कर रही है लेकिन अभी भी अधूरा आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है गोठवाल साहब। नहीं बिल्कुल ये सामने दिखाई दे रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। ये इनके जो डाटा आपने जो अभी पब्लिश किए बताए हैं, ये उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और ये बात सही है कि ये तो जो जांच करने उस समय जांच क्यों नहीं हुई इन लोगों की, और जांच क्यों नहीं कराई? क्या उसमें कोई अब षड्यंत्र था? और जांच की है तो उसके खिलाफ अभी हाथों हाथ कार्रवाई क्यों नहीं? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? और इनसे जो ये पैसा इतना 16 महीने 18 महीने नौकरी कर लिए, इनसे वापस रिकवर कैसे करेंगे? ये कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल है जो बेरोजगार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देंगे। आदित्य जैन साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले श्लेष कौशिक साहब इसका जवाब देंगे आप। देखिए राहुल जी, जिस तरीके से गोठवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल बात जायज है कि उस समय इस तरीके के वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई। उसके कारण ये था कि तत्कालीन सरकार के समय जब ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी तो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी उसी यूनिवर्सिटी से केवल एक कागज मंगाकर तीसरी कर ली जिसने वो फर्जी डिग्री जारी की। जिन्होंने डिग्री जारी की वो अपने आप को गलत क्यों मानेंगे? तो उस समय सरकार की कमी रही। जहां तक गोठवाल साहब की एक बात का प्रश्न है कि जिन लोगों ने जांच की, निश्चित रूप से अभी जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 129 हुए, शेष की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा और जो लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। लेकिन शुरुआत के समय से जिस तरीके से कार्रवाई होने के माध्यम से दिखाया गया है और ये प्रदर्शित बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हर जो व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार होगा, जो युवाओं के भविष्य के कुठाराघात के लिए जिम्मेदार होगा, भजनलाल जी की सरकार उसमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन समय के साथ जांच प्रक्रिया जारी है और धीरे धीरे ठीक है। आदित्य जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एडवोकेट हैं। आदित्य जी, इस पूरे विषय पर मुझे लगता है छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप जरा ये बताएं, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को कि ऐसी केसेस में, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्योंकि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, छात्रों के पास क्या लीगल अधिकार है? कुछ छात्र कह रहे हैं भाई जो ईमानदारी से जो हमने परीक्षा दी है, हमारी क्यों जो है इस अपॉर्चुनिटी को छीना जा रहा है जब रद्द करने की बात आती है तब। तो ऐसी परिस्थितियों में छात्रों के पास क्या लीगल अधिकार होते हैं? जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि छात्रों के पास अधिकार मौजूद है कानून के हिसाब से। अब छात्र जो है जिन्होंने परीक्षा दी है वो एक सरकार के साथ एक तरीके से एक संविदा में भाग लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, जहां उनको नोटिफिकेशन जब जारी होता है, जब भर्ती प्रक्रिया चालू होती है, तो उन्हें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। सरकार क्योंकि एक चयन करता है और एक एम्प्लॉयर है, तो उसका दायित्व ये है कि वो एक पूर्णतः स्पष्ट और साफ और बहुत ही कानूनी तरीके से और बहुत ही साफ तरीके से, ईमानदार तरीके से एक भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट करें। अब बात यह है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जैसे ये पीटीआई भर्ती का मामला सामने आया जिसमें आधी से 129 लोगों के पास डिग्रियां फर्जी पाई गई,
अब ऐसे मामले में क्या करें? ऐसे मामले में प्रोसेस ये होता है कि जिनके खिलाफ जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई उनके खिलाफ सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई चालू हो। उसके अलावा उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करा जाए और जो भर्ती रिक्त पद जो इस्टेब्लिश होते हैं उन पर अब जो पूर्ण भर्ती प्रक्रिया चालू हो, उसमें संविदा की शर्तें और पूरी जांच पड़ताल एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल एजेंसी से कराई जाए जो ऐसे एग्जाम्स पूर्व में और राज्यों में और स्तरों पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करा चुकी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा है। बार बार हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में फर्जी तरीके से डिग्री सबमिट हुई। अब अगर फर्जी तरीके से कोई डिग्री सबमिट कर रहा है तो वो डिग्रियां वेरीफाई क्यों नहीं हुई? आदित्य जी, इसमें एक सवाल ये भी बड़ा इसमें सवाल है, क्योंकि कोर्ट के सामने अब ये इस तरह के केसेस जब आ रहे हैं, और हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये नया नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौजूदा सरकार में ये सब चीजें सामने आ रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। कोर्ट कितना इंटरेस्टेड रहता है इन चीजों में? कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या कोर्ट इनको एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझता है? क्या कोर्ट के जो प्रेमिसेस हैं उसके अंदर इस तरह का जब विषय आता है तो क्या कोर्ट की नजरों में ये इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर हमारे जुडिशरी ने भी इसको साइडलाइन करा हुआ है इस तरह के केसेस को? नहीं, कोर्ट के सामने जब अक्सर ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो कोर्ट का रवैया एक बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही जस्टिस ओरिएंटेड रहता है। पर कई बार कोर्ट के हाथ भी बंधे रहते हैं कि कोर्ट ये समझता है कि जब तक जांच एजेंसियां कोर्ट के सामने कोई पुख्ता सबूत और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करे तो कोर्ट कई बार हमने देखा है कि डायरेक्शन नहीं दे पाता। ठीक है, और कोर्ट भी इसके लिए फिर मुझे लगता है अनिल कुमार गोटवाल साहब, बहुत जरूरी है कि जो जांच अधिकारी हैं और जो पूरा सिस्टम जो कार्रवाई कर रहा है इन सब तमाम चीजों पर, वो एक पुख्ता रिपोर्ट दे और एक जो फैक्ट्स हैं उसको क्लियरली प्रेजेंट किया जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के सामने, तब जाकर के कोर्ट एक फैसला ले पाएगा। क्या गोटवाल साहब आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन केसेस ही इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो केस जो अपनी प्रोसीडिंग्स में लंबा खींचे, क्योंकि कोर्ट बिना जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक जजमेंट देगा नहीं? तो इससे बढ़िया क्या होगा कि क्लियरिटी दो ही मत, फाइल ही ऐसी बनाओ कि क्लियरिटी ना रहे, उसमें केस चलता रहे, माहौल बनता रहे। नहीं, ये देखिए कि सरकार के लिए भी ये तो दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं है, सरकार को निर्णय लेने में भी बहुत परेशानी आती है कि जो ईमानदारी से जो परीक्षा दे के पास आया है, जैसे अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का मामला है, अब उसमें मान लो किसको तो निकाले किसको करें। अब आप ये देखिए 2200 तो परिवार वहां पेंडिंग है एटीएस एसओजी में। अब वो कितनों की जांच करेगा? वहां हर पेपर लीक हुआ, हर जगह वो व्हाट्सएप पे गया, वैसे एक महीने पहले पेपर चला गया। अब वो उसमें कितने परसेंटेज, तो उसमें अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हायर लेवल के ऊपर इसका अगर वाश पब्लिसिटी हो गई है तो इसको आप निरस्त कर सकते हो। ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो जो रीट की एग्जामिनेशन थी उसमें दिए हैं उन्होंने कि ऐसा हो और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ आगे हो, ओपन हो गए हो और जिसके अंदर पैसे चले हो, और तो राजस्थान के हर जिले में चले, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ईमानदार है और जो ईमानदारी से पढ़ के आए तो उनके साथ न्याय, दूध का दूध, और मतलब ये तो दूध में से पानी निकालने जैसा एटीएस के ऊपर वो है। एटीएस ने अपना निर्णय दे दिया। जो जांच अधिकारी है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, अंतहीन प्रोसेस है, उसमें जितने अभी हमारे सामने जांच आई है वो हमने आपके समक्ष रख दी, लेकिन हमारी जो सीआरपीसी है उसके अंदर कहीं ये जांच का एंड का कहीं पे भी नहीं है। वो तो आज 10 साल बाद भी खुल सकता है, 5 साल बाद भी खुल सकता है। ठीक है, प्रोसेस है। ठीक है, गोविंद पटेल साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते से, आप सवाल उठाने के लिए तो निश्चित बहुत स्वतंत्र हैं ही, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की इस वर्किंग से जो इन तमाम परीक्षा घोटालों को लेकर के हो रही है? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, इन्होंने जो कार्रवाई की है या जिन्होंने ये अधिकारियों ने खुलासा किया है, कार्रवाई के नाम पे जो एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे अभी गोठवाल साहब भी कह रहे थे और
अन्य वो अधिवक्ता भी कह रहे थे कि ये इस तरह की कार्रवाई बहुत कम है। अगर कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी ठीक है, चाहिए, कड़ी ठीक है। कार्रवाई आपका कहना है कि होनी अभी भी ताकि भारतीय जनता आगे- पार्टी जो है, मौजूदा सरकार, आप कह रहे हैं कि अभी भी इन एक्शंस में कुछ कमी आपको नजर आ रही है। श्लेष कौशिक साहब, वाइंड अप कमेंट आपका चाह रहा हूं मैं। आपकी सरकार ने जो कैंपेन किया था उस तर्ज पर अब आप लोग कि अपनी टीम बनाकर, एसओजी बनाकर के तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी भी एक मत यह है, विपक्ष का मत है और जो हमारे पैनल पर एक्सपर्ट बैठे हैं उनका भी एक मत यह है कि अभी भी दे फील कि उस तरीके से और उस मंशा के साथ मंजिल तक पहुंचने के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। कुल मिला के बाद ये निकल के आ रही है। देखिए राहुल जी, गोविंद जी जो कह रहे थे, बिल्कुल गोविंद जी, आपकी सरकार के कर्मकांड इतने बड़े बड़े हैं, इतने सारे हैं कि उनको खोलने में समय लग रहा है। एक एक की अंत पे कड़ी तक पहुंचा जा रहा है। जैसे कि गोटवाल साहब कह रहे थे 2200 से ज्यादा परिवाद है। अब आपकी सरकार की जब इतनी कारगुजारियां हैं तो उनको खोलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी ईमानदार युवा के भविष्य के साथ उसको कुठराघात नहीं होगा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हर अंतिम दोषी तक ठीक है। राजस्थान की सरकार पहुंचेगी, चाहे समय कितना भी लगे। ठीक है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब इस पैनल अब जो है इस चर्चा को खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और चीज़ें निकल करके आ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस बात के लिए जवाबदेही तो है ही कि जो काम उसने शुरू किया है वो मंजिल तक कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी तो श्लेष कौशिक साहब होनी चाहिए। मुझे लगता है आप ये बात मानेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गोविंद पटेल साहब आपका शुक्रिया, गोटवाल साहब आपका भी शुक्रिया, आदित्य जैन साहब हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया आप सभी लोग का इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए। तो एनडीटीवी राजस्थान पर हर रोज हम लोग बात करते हैं जन सरोकार से जुड़े इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इस तरह के बेहद ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सुनने के लिए आप जुड़ सकते हैं रोज हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, अन्य सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, नमस्कार।